तो ये जो हैं अब चुनाव लड़ेंगे। रणदीप हुड्डा शानदार शानदार अभिनेता, इनका अभिनय के कायल हैं लोग। इनके कला को लोग बहुत पसंद करते हैं और इनके एक्टिंग का लोग कसीदे पढ़ते हैं। इनके एक फिल्म को देखने के लिए लोग तरसते हैं क्योंकि बेहतरीन अंदाज है इनके फिल्म में काम करने का। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि बाकायदा अब ये नेता बनेंगे, ये सांसद बनेंगे, और वो भी अपने गृह राज्य से, मतलब इनका जहां जन्म हुआ था। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। साथ में ये भी इनके ऊपर में आरोप लगता रहा है कि पैसे लेकर फिल्म बनाते हैं। तो क्या सचमुच पैसे लेके फिल्म बनाते हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा। और साथ में ये भी चर्चा करूंगा कि रणदीप हुड्डा कहां से चुनाव लड़ेंगे और किसके खिलाफ लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा, हौसला मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। दरअसल रणदीप हुड्डा शानदार अभिनेता, इनके एक्टिंग के लोग कायल हैं। जिस फिल्म में इन्होंने काम कर दिया उसमें जान लगा दी, जान फूंक दी। लोग इनके फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि हमें रणदीप हुड्डा की फिल्म देखनी है, वो चाहे बड़े सिनेमा पर हो चाहे वो ओटीटी पे हो। लेकिन फिल्म देखने के लिए लोग उतावलू रहते हैं, उतावला रहते हैं कि रणदीप हुड्डा की फिल्म है, क्योंकि बेहतरीन एक्टर है, किसी भी फिल्म में काम किया हो। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि अब रणदीप हुड्डा अभिनेता के साथ साथ नेता भी कहलाएंगे और अपने गृह राज्य से चुनाव लड़ेंगे, और वो भी कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका भी कद बहुत बड़ा है और अभिनेता रणदीप हुड्डा का भी कद देश दुनिया में बहुत बड़ा है। दरअसल पहले ये हेडलाइंस देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करूंगा। साथ में इनके ऊपर में जो आरोप लगा है पैसे लेके फिल्म बनाने का, इसका भी जवाब दूंगा। लेकिन पहले ये हेडलाइंस देखा जाए। हरियाणा से राजनीतिक में उतरेंगे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा। बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पूर्व सीएम के बेटे से सीधे होगी टक्कर। ये हेडलाइंस है, अपने मन से नहीं बनाता मैं स्टोरी। भाजपा रोहतक सीट से अभिनेता रणदीप हुड्डा पर खेल सकती है अपना दाव। 3 नामों पे सबसे पहले नंबर पे इनका नाम है। जाहिर सी बात है कि जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो जीतना तय है। लेकिन अगला हेडलाइंस देख लीजिए। रणदीप हुड्डा जल्द ही राजनीतिक में करेंगे एंट्री, हरियाणा की इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। और ये लास्ट हेडलाइंस है कि हरियाणा में रोहतक सीट के लिए बीजेपी अभिनेता रणदीप हुड्डा पे खेल सकती है दाव। पूर्व सीएम के बेटे से सीधे होगी टक्कर। और पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, और रोहतक उनका जन्मभूमि है और हरियाणा से संबंध रखते हैं रणदीप हुड्डा, और ये हैं दीपेंद्र हुड्डा। इन्हीं के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को ये भा रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी इनको चाहती है कि भाजपा में ज्वाइन कराए। दरअसल हर मौके पे जब जब देखा जाता है तब तब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों को भी पसंद और कसीदे पड़ते हैं। जब जब उनको लगता है रणदीप हुड्डा को कि यह बेहतरीन योजना है जो देश के लिए लंबे समय के लिए बेहतर है, उसका समर्थन रणदीप हुड्डा करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इन पे नजरें बना के रखी है कि इनको क्यों नहीं इन्हीं के गृह राज्य में इनको टिकट देकर शानदार खिलाड़ी को संसद में भेजा जाए, जिसकी कयासें शुरू हो चुकी है। हालांकि मैं इसकी सत्यापित नहीं करता कि यह बिल्कुल सही सटीक न्यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में खूब छप रही है खबर कि रणदीप हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी रोहतक से।
अब दूसरा जो पॉइंट मैंने कहा था कि इनके ऊपर में आरोप लगते रहे हैं कि रणदीप हुड्डा पैसे लेकर प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बनाते हैं। दरअसल रणदीप हुड्डा की यह फिल्म आ रही है, स्क्रीन पे देख लिया जाए नाम, ये 22 मार्च को रिलीज होगी और इसी फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं विवाद होगा कि दरअसल वीर सावरकर जी को हमेशा से कांग्रेस पार्टी और कुछ पार्टियां हमेशा से कहती है कि ये वीर सावरकर नहीं है, ये माफी सावरकर है। इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, माफी मांगते रहते हैं। ये कांग्रेस हमेशा से आदरणीय वीर सावरकर साहब पे लांछन लगाती रहती है, हमेशा से उन पे आरोप लगाती रहती है। और जाहिर सी बात है कि रणदीप हुड्डा ये फिल्म लेके आएंगे तो कांग्रेस की आंखों में चुभेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वीर सावरकर साहब की फिल्म उनके बारे में ही कसीदे पढ़ेगी। जो देश की जनता जनार्दन को बताया गया है वो तमाम चीजों में से कौन कौन सी चीजें बेहतरीन है, कौन कौन सी चीजें सही, उन तमाम चीजों को पिरो के लाए हैं रणदीप हुड्डा। और उसी मामले को लेकर उन्होंने कुछ बातें की है जिसमें उनको आरोप लगा था, जो कहा जाता है कि आरोप लगता रहा है कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म लेके आते हैं। और साथ में उन पे कहा गया कि जब उनसे कहा गया कि आप पैसे लेके फिल्म बनाते हैं तो उन्होंने जो बातें कही है वो सुनिएगा। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, ऐसी बात नहीं है। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि एंटी प्रोपेगेंडा पिक्चर है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि रणदीप हुड्डा पैसे लेके फिल्म बनाते हैं और वीर सावरकर साहब पे जो फिल्म आई है तो जाहिर सी बात है कि उस पे कांग्रेस की आंखें फड़फड़ाएगी कि जिन पे हम लगातार आरोप लगाते हैं उनके बारे में कसीदे पढ़ेंगे रणदीप हुड्डा। देश की जनता जनार्दन के ऊपर में कांग्रेस ने हमेशा से प्रचार करती रही है कि वीर सावरकर साहब ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, माफी वीर कहा जाता है, लेकिन उनके बारे में कसीदे पढ़ के जनता जनार्दन तक पहुंचाना, और वो भी फिल्म के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पचाएगी नहीं। तभी तो उन्हें पत्रकार ने पूछा कि एक पक्ष सावरकर को वीर सावरकर कहता है और दूसरी तरफ उनको माफी वीर कहते हैं, तो इसका जवाब उन्होंने जो दिया वो सुनने लायक है। सावरकर जी माफी वीर नहीं थे, सावरकर जी वीर थे, वो हिंदुत्व के फादर थे। उन पे लांछन लगाने से विपक्ष का ये मानना है कि दूसरे पक्ष का लांछन लगेगा, तब से यह चक्कर शुरू हो गया। उनको ये लगता है कि मेरा यहां पर रहकर भूखे मर जाना, सजा में मर जाना, देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो चाहते थे कि वो बाहर आए। ये तमाम बातें कहा था। सबसे बड़ी बात कहा है कि वीर सावरकर माफी वीर नहीं थे, बल्कि वीर सावरकर एक वीर थे, वीर योद्धा थे। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे में अब ये शब्द जो है कि माफी वीर नहीं बल्कि वीर थे, ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए फिल्म को कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा तो डालेगी, क्योंकि जिनके खिलाफ लगातार राहुल गांधी बोलते रहे हैं, मतलब वीर सावरकर साहब के बारे में, और उनके बारे में फिल्म आना मतलब राहुल गांधी की नींद उड़ाना है। अब देखना होगा कि 22 मार्च के पहले आदरणीय वीर सावरकर साहब पे बनी ये फिल्म तो कहां कहां हुड़दंग होता है। इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।